अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको अपने साथ लेके जा रहा हूँ अयूबिया। अयूबिया जो है वो अयूबिया मार्केट नहीं है लाहौर की, बल्कि मरी के पास बिल्कुल एक अयूबिया है। जी जी जी, अयूबिया नेशनल पार्क जिसे कहते हो। ये देखो, गिमी गिमी नहीं होता बिल्कुल भी। सो हम जो है वो थोड़ी देर के अंदर निकलेंगे यहाँ से। मैं आपको पूरा टूर करवाऊँगा अपने साथ और कोशिश करूँगा कि आपको बता सकूँ कि अगर आप लाहौर से जाते हैं अयूबिया या मरी या नथिया गली, क्योंकि ये सारे साथ साथ ही हैं, या खानसपुर जाते हैं, तो आपको कौन सा रूट लेना चाहिए, कितने पैसे आपके लगेंगे, कितना ख़र्चा होगा, कैसे वहाँ पे हम टाइम स्पेंड करते हैं। और कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फैसिलिटीज़ वहाँ पे जो है, जैसे पटियाला चेयर लिफ्ट है, अयूबिया चेयर लिफ्ट है, और अगर ट्रैकिंग कर सका और हिम्मत हुई तो ट्रैकिंग भी करेंगे। और हमारी जो गाड़ी है वो तैयार है और आपको थोड़ा सा, बल्कि इस वक्त काफ़ी अंधेरा है, सो देयर यू गो, वो खड़ी है सामने। उसके अंदर अभी सामान जो है वो फुली पैक कर रहे हैं हम। सो हमारा टूर जो है वो अभी शुरू होगा रात को। रास्ते में हम कुछ शॉपिंग करेंगे जो वहाँ पे जाके हमने कंज्यूम करनी है, उससे पहले चीज़ें लेंगे बच्चों के लिए, एंड देन वील गो टू स्ट्रेट अयूबिया। रात को ट्रैवल शुरू करेंगे, सुबह वहाँ पहुँच जाएंगे, तो प्रॉबली उम्मीद है कि 3 दिन तक वहाँ पे रहेंगे। सो स्टे ट्यून विद अस। सो नाजरीन, ये हमारा बैग पैक हो चुका है, गाड़ी फुली तैयार है। हैदर भाई आप तैयार हैं? Yes. ऑलराइट, सो लेट्स पुट। Yeah. चलो भाई बैग रखें। रखिएगा कि एक्सेस में पहुंच हो, ठीक है, उठाने में। ठीक है, ठीक, इसके ऊपर रखो। ये रेंज में रखो, ये सब कुछ रेंज में ही है। रेंज में, ये रेंज में कहाँ है? इसमें दूर है तो ये ऊपर रखें आप। सो हम अभी अपना सफ़र स्टार्ट करने लगे हैं और थोड़ी देर के अंदर फ्यूल डलवा के पेट पूजा करके फिर हम अपने सफ़र के लिए निकलेंगे। तो फिर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और कौन सा रूट ले रहे हैं। तो नाज़रीन, हम टूर के लिए निकल चुके हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक गोल्डन रूल है, पहले पेट पूजा फिर कम दूजा। तो हम पहले करेंगे पेट पूजा और उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से खज्जल खवार होते हुए जीटी रोड से। सो हमने ये फ़ैसला बड़ा सोच समझ के किया है। पहले हम ये सोच रहे थे कि मोटरवे से चले जाएं, लेकिन क्योंकि मोटरवे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है और हम आपको काफ़ी सारी एक्साइटिंग चीज़ें दिखाना चाहते हैं, तो हम हो सकता है हम फ़ैसला बदल लें, लेकिन पूरी उम्मीद है कि हम जीटी रोड से ही जाएंगे और जीटी रोड का आपको सफ़र जो है वो दिखाएंगे कि वहाँ पे कौन कौन से फेमस स्पॉट्स आते हैं खाने पीने के लिए और कितनी आपको हलचल मिलेगी, टूटी हुई सड़कें मिलेंगी, बड़े बड़े खड्डे मिलेंगे जिसमें आपकी गाड़ी का टायर जैसे ही जाके लगेगा आपको लगेगा जैसे गाड़ी का टायर निकल गया है, लेकिन आपने घबराना नहीं है क्योंकि टायर नहीं निकला। ठीक है। और हेलो हैदर, हाउ आर यू? माउंटेन जाना है। माउंटेन जाना है? Yes. ओके, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम जी। हम जो है वो फाइनली हमने फ़ैसला ये किया कि हम मोटरवे चूज़ करते हैं, क्योंकि जीटी रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा खज्जल ख्वारी होती है इन टर्म्स ऑफ कि आपका जो गाड़ी का भी काफ़ी नुकसान होता है, और ये कि यहाँ तो आप उसको जो है ना वो अच्छा वो टाइम टेकिंग भी बहुत ज़्यादा है। तो हमने काफ़ी दफ़ा ट्रैवल किया हुआ है जीटी रोड से, तो फिर वी डिसाइडेड कि हम मोटरवे से ही जाएँ। और इस वक्त हम जो बाबू साबू इंटरचेंज है वहाँ से हम निकले हैं और बिल्कुल मेरे से 1 किलोमीटर दूर जो है वो टूल प्लाज़ा है। और जैसे ही टूल प्लाज़ा पे हम जाएंगे तो फिर हम जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद वाली मोटरवे पे चढ़ जाएंगे, विच इज़ अराउंड 380 to 390 किलोमीटर्स। और यहाँ पे काफ़ी सारे क्या मतवाम आते हैं, रेस्ट एरियाज़ आते हैं। सो हम वहाँ पे कहीं रुकेंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। मोस्ट प्रॉब्ली सूखे की या भेरा इज़ द राइट स्टॉप फॉर अस। एक स्टॉप करेंगे क्योंकि छोटे बच्चे साथ हैं। अभी जो है वो बच्चा पार्टी यू कैन सी के सो रही है और पीछे भी एक टीम है, उनके पास भी एक बेबी है। सो आई विल शो यू द रोड, इट्स क्लीन एंड क्लियर। ऑल्दो लाहौर में आज जो है वो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी लाइट की। पूरे पाकिस्तान में ही जो है वो लाइट का काफ़ी शॉर्टफॉल हुआ है आज। तो आई थिंक हमारा डिसीजन अच्छा रहा आज मूव आउट करने का, ताकि जो अगले 1-2 दिन के अंदर जो बिजली का शॉर्टफॉल है उसकी वजह से हमें लोड शेडिंग बर्दाश्त ना करनी पड़े। I'll show you the next rest area
जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो। और फिर मैं आपको बता दूंगा कि हमने कितने किलोमीटर तय किए। अभी जब हम घर से निकले हैं तो घर से अभी तक हमने 13 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल कर लिया हुआ है, और आई थिंक 13.5 किलोमीटर के ऊपर जो है वो टूल प्लाजा है। ये आप देख सकते हैं कि हम आपके ऊपर जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं सिटीज़ जो कि कनेक्टेड हैं इस मोटरवे से। ये देख सकते हैं आपके एक बोर्ड आ गया टूल प्लाजा का, बट लेट मी ऑल्सो शो यू द टूल प्लाजा। ये हम जो है वो इस वक्त रावी दरिया के ऊपर से गुजर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सूखा हुआ है, इसमें कोई पानी शानी नहीं है। और अगर हम इसी के पैरेलल रहें तो जीटी रोड जो है वो बिल्कुल इसी के ऊपर से, इसी रावी ब्रिज के ऊपर से, रावी दरिया के ऊपर से गुजरती है। सो ये आगे जी हमारा टूल प्लाजा, और यहाँ से हम एम टैग लगा हुआ है गाड़ी को, तो हम इजीली जो है वो क्रॉस कर जाएंगे, और फिर हम जो है वो अपना टूल टैक्स पे करेंगे जब हम उतरेंगे इस्लामाबाद टूल प्लाजा में। ये आ गया जी वहाँ टूल प्लाजा। देखा आपने कि ऑटोमेटिकली ओपन हो गया, क्योंकि 5 रुपये मेरे गाड़ी के एम टैग अकाउंट में थे। यहाँ से मैं अभी कैमरा बंद कर दूंगा, एंड आई विल सी यू सून एट सर्विस एरिया। थैंक यू। ले जी हम आ गए हैं सुखे की सर्विस एरिया और सुखे की सर्विस एरिया पहुँचते ही हम बड़े खुश हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चाय मिल जाएगी हमें। गाड़ी के स्टैट्स आपको दिखा देता हूँ। 17.8 किलोमीटर्स पर लीटर पे चल रही है। 96 किलोमीटर हमने तय कर लिए घर से लेकर अब तक यहाँ पे, और इरादा तो था भेरा पे रुकने का, लेकिन चाय जो है वो चाहिए, तो हमने फिर सोचा कि सुखे की जो है वो हम रुक जाते हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको राहत बेकरी मिल जाएगी और कुछ और फास्ट फूड के रेस्टोरेंट्स, लेकिन वो ख़ास रौनक नहीं है जैसी रौनक जो है वो आपको मिलती है भेरा पे। सो ये सुखे की है, और ये प्रॉबली अगर हम निकाल दें हमारे घर से टूल प्लाजा तक के किलोमीटर्स, तो ये 81 किलोमीटर्स पे आ जाता है। स्टे ट्यून्ड, मैं आपको प्रॉबली भेरा पे रोक के भी एक व्यू दिखाऊंगा भेरा का। थैंक यू। नहीं जी, हम आ गए इस वक्त भेरा इंटरचेंज पे, और तकरीबन 203 किलोमीटर घर से लेकर अभी तक यहाँ पे हम आ गए हैं, जिसका मतलब है कि 190 किलोमीटर जो हैं वो टूल प्लाजा से लेकर यहाँ तक के हैं, और बाकी 13 किलोमीटर जो हैं वो घर से टूल प्लाजा तक के हैं। और गाड़ी के स्टैट्स में आपको दिखा देता हूँ। इस वक्त 19.6 किलोमीटर पर लीटर होंडा BRV S पैकेज ये एवरेज दे रही है। 203 किलोमीटर ये चल चुकी है, और हमारे सामने ये आगे जी मैकडॉनल्ड्स के सूफी वालों के और हार्डीज़ के लोगोस आपको नज़र आ रहे होंगे। सो ये वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट क़यामत अवाम है मोटरवे पे, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको जो है ना वो ब्रांड्स मिलेंगे जो कि फूड सर्व कर सकते हैं आपको। और ये दोनों साइड पे है, उस साइड पे भी है, उधर से आते हुए और इधर से भी इस्लामाबाद जाते हुए। तो हम यहाँ पे रुक के थोड़ा सा जो है वो कुछ खाएंगे पिएंगे, और फिर हम जो है यहाँ से निकल के तो स्ट्रेट इस्लामाबाद की तरफ हम जाएंगे, और फिर मैं आपको अपडेट करूँगा मेरा नेक्स्ट स्टॉप के ऊपर। तो यहाँ तक हमने जो है वो सफ़र जो है वो तय कर लिया है, और बहुत जल्द हम यहाँ से निकल के फिर आगे जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, मोटरवे पे आने का सबसे बड़ा जो एक रीज़न है वो ये है, जी हाँ, हैज़कॉल एग्जीक्यूटिव शावर रूम्स एंड वॉशरूम्स। आपको पब्लिक वॉशरूम का जिन को इशू है और हाइजीन कॉन्शियस हैं उनको एक बात जो बड़ी मज़ेदार है और बड़ी अच्छी है वो ये कि आपको पूरे मोटरवे पे बहुत ही अच्छे साफ़ सुथरे हैज़कॉल के एग्जीक्यूटिव वॉशरूम्स मिलेंगे, शावर रूम्स मिलेंगे,
और इनका रेट भी बहुत सस्ता सा है, तो बहुत साफ़ सुथरे होते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी किस्म की पब्लिक वॉशरूम यूज़ करने की। तो ये भी एक वजह है कि अगर आप मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हो तो आप बेफिक्र होकर इनके वॉशरूम्स यूज़ कर सकते हैं। जी हम इस वक्त जो है वो अयूबिया की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। और हमने कुछ शॉट्स लिए हैं, बाकी शॉट्स मैं आपको लेटर ऑन दिखाऊंगा क्योंकि मैं सो रहा था। लेकिन मैं आपको ये शॉट ज़रूर दिखाना चाहता हूँ। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो है वो सीन है इस वक्त। ये पहाड़ के पीछे से जो है वो सूरज अभी निकल रहा है, तो आपको एक ऑरेंज कलर का जो है ना वो कलर नज़र आ रहा होगा। एंड देन वो जो लाइट पड़ रही है और थोड़ी सी ओस भी है यहाँ पे, तो बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का वेदर है। ठंड काफ़ी है और फील भी हो रही है। तो हमने मिरर्स जो हैं वो रोल डाउन किए हुए हैं। अभी हम जाएंगे, और हमने अयूबिया को चूज़ इसलिए किया है क्योंकि वो इस वक्त जो वेदर है मरी में, नथिया गली में, अयूबिया में और उसके बाद खानसपुर में, उन सब में सबसे ज़्यादा ठंडा है। तो अभी हम जब वहाँ जाते हैं तो फिर मैं आपको होटल भी दिखाता हूँ। एंड लेटर ऑन वील डू बैक एंड फोर्थ। हम आते रहेंगे, मरी में भी, नथिया गली में भी आएंगे, और बाकी जो एरियाज़ हैं, स्पॉट्स हैं, जैसे पटियाला चेयर लिफ्ट है, अयूबिया में एक चेयर लिफ्ट है। विल डू ट्राई टू डू द पाइन ट्रैक। ओह थैंक यू। ये देखिए इब्राहिम, से थैंक यू। Mari. One for me? Thank you. Huh? ले जी हम आ गए अयूबिया, और मेरे साथ पीछे आप देख सकते हैं एक चेयर लिफ्ट है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। ये चेयर लिफ्ट की आपको पूरी रेंज नज़र आ रही है एंड तक। ये हमारा होटल है उम्दा। अभी थॉट के उम्दा होटल में उम्दा सा स्टे करें। अभी हम अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं। और ये है हमारी शहजादी। ये मज़ेदार बात है, अभी आपको मैं स्टैट्स दिखाता हूँ। 17 किलोमीटर पर लीटर पे ये माशाल्लाह लाहौर से यहाँ पहुँच गई है अयूबिया में। 12 का तक मैं 19.6 किलोमीटर पर लीटर पे आया हूँ। और आप लोगों में से जो ट्रैवल करते होंगे उनको पता होगा कि कलर कहार की चढ़ाई में मैंने 2 लीटर पर किलोमीटर लूज़ किया था, जिसको मैंने वापस रिगेन कर लिया कलर कहार के बाद। और फिर आपको पता है मरी की चढ़ाई जो चढ़ते हैं उनको भी पता होगा। और उसके अलावा जो ये मरी से भी 25 किलोमीटर आगे है, तो
यहाँ पे काफ़ी हाइट है शिक, लेकिन फिर भी जो है वो 17 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज के साथ फुल लोड के साथ 4 एडल्ट्स और 2 बच्चे बहुत ही अच्छी एवरेज है। तो अभी उसके स्टार्ट से भी बात करेंगे, तभी लेट्स गो टू द होटल। और जी फाइनली काफ़ी देर के बाद नींद पूरी हो गई है। इस वक्त हम यहाँ पे आए थे 6 साढ़े 6 बजे, इस वक्त बच गए हैं तकरीबन 11:30 और आप देख सकते हैं कि बाज़ार की जो रौनकें हैं वो आ गई हैं और जितने भी शॉप ओनर्स हैं उन्होंने अपनी शॉप्स ओपन कर ली हैं। ये ड्रैगन बोट है जो इस वक्त चल रही थी और इसमें काफ़ी सारी ख़वातीन बैठी हैं जो काफ़ी ज़्यादा चीख को पुकार कर रही थी। तो यू नो दिस इज़ द व्यू ऑफ अयूबिया। इट्स ऑल्सो कॉल्ड अयूबिया नेशनल पार्क। और इससे थोड़ा सा आगे जो है वो 5 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर जो है वो खानसपुर भी है। खानसपुर भी बिल्कुल बहुत खूबसूरत जगह है इसी तरह की, ये ज़रा बेहतर है थोड़ी सी। ये चेयर लिफ्ट जो है ये हमें बताया गया कि ये बंद है, रिपेयरिंग का काम चल रहा है। ये न्यू कंपनी है, उसने जो है वो ले लिए ठेके पे, तो वो इसको बेहतर करके चलाएंगे। तो हम आपको चेयर लिफ्ट पे तो नहीं लेके जा सकेंगे अयूबिया वाली, बट वी कैन टेक यू टू पटियाला चेयर लिफ्ट। ये हमारा होटल है और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो रूम है वो कैसा है। एंड मैंने जब इसको चूज़ किया था तो दिस आई यू नो केम टू अ कंक्लूजन कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एट अयूबिया। इस वक्त लाइट गई हुई है लेकिन अच्छा व्यू है तो नज़र आ जाएगा। सो ये यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे रिसेप्शन नज़र आ जाएगी एंड दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ ड्राइंग रूम जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के बैठने की जगह है। इसके बाद आपको हेलो हैदर ऑलराइट, सो यहाँ से लेफ़्ट पे भी रूम्स हैं, ये एग्जीक्यूटिव रूम्स हैं और नीचे जो हैं वो डीलक्स रूम्स हैं। ये एक टीवी लाउंज है एंड यहाँ से आप देख सकते हैं कि डीलक्स रूम्स जो हैं वो आपको नीचे नज़र आ रहे होंगे। सो काफ़ी बेहतरीन सा जो है वो माहौल है यहाँ पे। हम आपको रूम भी दिखाते हैं। सो दिस इज़ दैट रूम। ऑलराइट, ओके वेट। ऑलराइट जी, तो वी आर 4 एडल्ट्स, जिसके लिए हमें 4 बेड्स चाहिए थे और यू कैन सी कि काफ़ी अच्छा जो है वो इंटीरियर हुआ है। वुड वर्क का काम काफ़ी ज़्यादा किया गया है और मैं आपको बाहर की बालकनी भी दिखाता हूँ। और ये आप रूम देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस रूम है। आइए मैं आपको बालकनी की तरफ लेके जाता हूँ। तो ये जो है वो बालकनी का व्यू है एक, और आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो दिस इज़ लाइक आई डोंट नो लाइक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड ट्रीज, लंबे लंबे। सो आई थिंक क्या कहते हैं, चीड़ के दरख्त कहते हैं। तो बड़े स्ट्रेट होते हैं पूरे आपको माउंटेन एरिया में। खास तौर पे ये जो एरिया है ये आपको यहाँ पे यही वाले मिलेंगे दरख्त। तो मैं आपको एक और बालकनी का व्यू दिखाता हूँ। ऑलराइट, ये एक रूम की बालकनी है। तो हम बेसिकली इस रूम के अंदर हैं। तो यहाँ से आपको वही नज़र आएगा। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इनके रेस्टोरेंट्स हैं, वो हमारी गाड़ी खड़ी हुई है एंड देयर यू गो ड्रैगन बोट एंड दिस इज़ अ व्यू। तो यहाँ पे आप जो है वो टेबल और चेयर लगा के बैठ सकते हैं। यू कैन वर्क रिमोटली फ्रॉम हेयर। इंटरनेट का कनेक्शन बहुत बेहतर है यहाँ पे। मोबिलिंक जैज़ जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है 4G। इनका अपना भी जो PDCL इंटरनेट है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो चलिए आयशा से पूछते हैं कि उसको कैसा लग रहा है यूबिया आके। आयशा, हाउ आर यू? तो कैसा लग रहा है यूबिया आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं मैं और हैदर। वाह, यहाँ बहुत अच्छी ठंड है, सुकून है और जो है अच्छी धूप भी है। अच्छा, जब हम ये चूज कर रहे थे ना कि हमने यूबिया जाना है या हमने मरी जाना है या हमने नथिया गली जाना है, बिकॉज वी कुड चूज एनी प्लेस, हमने बेसिकली ये देखा था कि ठंड ज़्यादा कहाँ पर है। तो मरी का टेम्परेचर और नथिया गली का टेम्परेचर थोड़ा हाई था और यहाँ का टेम्परेचर लो था। देन आई कॉल्ड दिस होटल एंड दे टोल्ड मी कि वो यहाँ पे कुछ
यू नो बर्फ़ के वो जो ओले गोल गोल से होते हैं वो भी पड़े हैं 2 दिन पहले। तो यहाँ पे ठंड ज़्यादा है। हम जब सुबह यहाँ पे आए थे तो 11 डिग्री सेल्सियस था और रियल फील जो था वो 6 डिग्री सेल्सियस था। बहुत अच्छी ठंडी यख हवा थी और जैकेट्स पहननी पड़ी। तो दैट्स व्हाई यू नो यू कैन सी बेबी एंड द मामा इन अ वेरी ब्यूटीफुल जैकेट टू सर्वाइव इन द स्वेयर कोल्ड। ऑलराइट, Okay. let's Okay. go.